ओके। हमारी सीरीज़ में जिस कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं उस कंपनी को हम ट्रैक कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ के अंदर देखते हैं हमें कोई कौन सी कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे हैं। तो अब हमारे सामने एक कंपनी है, कंपनी का अरुणा होटल नाम है। इस कंपनी का मार्केट कैप 35 करोड़ है। कंपनी काफ़ी छोटी है और अगर ऊपर से देखें तो EPS निगेटिव है। तो इस कंपनी को हम अवॉइड करेंगे, नहीं देखेंगे। नेक्स्ट कंपनी अब अगर हम देखें तो हमारे पास देखो हमारी कंडीशंस क्या है, हम किस कंपनी को स्टडी के लिए लेंगे। जिस कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ से ऊपर होगा हम उसे स्टडी के लिए लेंगे, राइट। इसका भी नहीं है बेल्जन डेनिसन, इसका भी नहीं है। नेक्स्ट बेल्सन डेनिसन, ये रहा बेल्जन डेनिसन नाम की कंपनी है। मार्केट कैप 650 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका टॉप लाइन जो ग्रोथ हुआ है वो कोई डबल डिजिट में ना होकर सिंगल डिजिट में 9% से ग्रोथ हुआ है, और लेकिन जो बॉटम लाइन है वो 29% एंड EPS भी 29% ग्रोथ हुआ है। तो इस कंपनी को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, क्या इस कंपनी में कुछ चेंजेस होने वाले हैं या नहीं, देखेंगे। ओके, अब इस कंपनी का थोड़ा सा अगर ये देखें क्वार्टर 3 रिजल्ट्स, उससे पहले हम कंपनी का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो हम यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, और कंपनी का अगर डिटेल में हमें देखना है तो हम इसका हम देखते हैं कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इस कंपनी के अंदर करती क्या है, तो कंपनी जो हाइड्रोलिक पंप्स हैं वो बनाती है, हाइड्रोलिक्स पंप्स। उसके साथ साथ मोटर्स के वॉल्स होते हैं वो भी बनाती है, और कस्टम बिल्ड पावर पैक ये भी बनाती है। ये इस कंपनी के कुछ मतलब ऊपरी तौर पर प्रोडक्ट्स हैं। ऊपरी तौर पर नंबर देखें तो नंबर कंपनी का जो हमारा सबसे बेसिक होता है, हम देखते हैं ROE। तो ROE जो है 10 है, जो कि काफ़ी कम है, पर फिर भी हम इसे कंसिडर के लिए लेंगे अगर इस कंपनी के अंदर अच्छी सेल्स ग्रोथ हो तब। अगर अच्छी सेल्स ग्रोथ ना हो तो हम इस कंपनी को फर्दर स्टडी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कंपनी का ROE कम है इसके लिए, ठीक है। इस कंपनी के ऊपर डेट देंगे तो डेट है नहीं, अच्छी बात है। किसी कंपनी के ऊपर डेट ना रहे तो अच्छी बात, कम रहे तो अच्छी बात है, लेकिन कंपनी छोटी है और उसके साथ साथ उसके अंदर कोई डेट भी नहीं है, अच्छी बात है। अब इस कंपनी को हमें अब क्या देखना है कि इसका सेल्स ग्रोथ देखना है। तो पहले हम ईयरली सेल्स ग्रोथ देखते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम इस कंपनी का सेल्स देखें तो पिछले 2013 से लेके 2021 तक मुझे कोई मेजर सेल्स ग्रोथ नहीं दिखा है। और फिर अब 2022, 23 और 24 में अगर इसका सेल्स ग्रोथ देखें 33%, 13% और 12%, मतलब थोड़ा सा हल्का नीचे डाउन आ रहा है। और जो अभी TTM बेसिस पे तहत 133, जो कि और भी कम है। तो जो सेल्स ग्रोथ के जो नंबर है वो इंक्रीजिंग नहीं आ रहे हैं। 33% से 12% पे आना मतलब अच्छी बात नहीं। सेकंड थिंग अगर मैं देखूँ तो ठीक है, मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। मार्जिन जो 26, 21, 25 मार्जिन ठीक ठाक है। और इस कंपनी का अगर हम देखें तो अदर इनकम, जो कंपनी के पहले पास इतनी कोई अदर इनकम हुआ नहीं करती थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से अदर इनकम आ रही है। एक मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ की जैसे अदर इनकम आ रही है। इंटरेस्ट भी आ रहा है, कंपनी ने कुछ थोड़ा बहुत लोन लिया होगा। और तो इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट 1 करोड़ है, कोई ज़्यादा नहीं है। डेप्रिसिएशन का अगर देखें तो डेप्रिसिएशन का 5 एक सिंगल, ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है। टैक्स भी कंसेशन पे हो रहा है, ओके। EPS अगर देखें तो EPS भी 33, 32, 45 और 47 से आ रहा है। तो EPS भी मतलब नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ग्रोथ जो रेट है वो काफ़ी थोड़ा कम है, ठीक है। ग्रोथ रेट का जो नंबर है वो कम है। क्वार्टरली अगर बेसिस पे देखें तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए इसे मतलब क्वार्टरली से हम तभी देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई मोमेंटम हमें दिख रहा है क्या। तो
तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो इस कंपनी के अंदर 33 इस कंपनी का जो ग्रोथ रेट अगर देखें टॉप लाइन्स का देखें तो टॉप लाइन्स सेल्स ग्रोथ तो अगर मैं इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखूँ तो टॉप लाइन ये देखो 7%, 17, फिर 24, 19 एंड अब 9 आ गया है मतलब। और अगर हम सितंबर क्वार्टर का देखें तो सिंगल डिजिट ग्रोथ मतलब काफ़ी ग्रोथ रेट कम ही होता है। ये एक प्रीवियस डेटा से हमें दिख रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले क्वार्टर के अंदर इस कंपनी का जो ग्रोथ दिसंबर में अगर हम देखें तो किस तरह से आएगा तो शायद यहाँ से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम कंपनी का थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इस कंपनी को अवॉइड करना चाहूँगा क्योंकि जो ग्रोथ रेट मुझे डिक्लाइन ग्रोथ रेट मिल रहा है टॉप लाइन्स में, तो मैं इसे अवॉइड करूँगा। बाकी अगर इसमें देखूँ तो कंपनी के अंदर कोई इशू नहीं है, मतलब ना ही कोई कंपनी के पास कोई बड़ी बोरोविंग है। बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी है, पहले बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंस शीट अच्छी है लेकिन ग्रोथ रेट ना होने की वजह से मैं इस कंपनी को अवॉइड कर रहा हूँ। अब देखो ग्रोथ रेट का जो फैक्टर है वो इस ऑलरेडी इस प्राइस पे चार्ट दिख